टू चैनल ऑल इंडिया वर्ड। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। मैं आज आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे सक्सेसफुल बनने के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरते हैं। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। वो लोग जो आप बोलते हैं आपको कि आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट, वैसे लोगों से आपको दूर रहना है। यू मस्ट थिंक कि आप कर सकते। मैं आपको इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। देयर इज़ अ वेरी ग्रेट स्कॉलर, हिज नेम इज़ अल्लामा साकिब बिन इकबाल शामी साहब। He said in his speech that there was a girl जो completely paralyzed हो चुकी थी। वो गर्ल, उसके पास इतनी भी तवानाई नहीं थी कि वो अपना हाथ उठा सके। वो लड़की जो सिर्फ आंख बंद कर सकती है और खोल सकती है, उसने मुकम्मल एक किताब लिख दी, हाउ शी कैन राइट, बिकॉज देयर वाज नो वन टू डिस्करेज हर। किसी ने उसको डिस्करेज नहीं किया वो लड़की को। वो सिर्फ आंख बंद करती, उसके सामने बताया जाता कि लेटर ए है। अगर वो बताना चाहती, अगर यस बताना चाहती, वो अपनी आंख को एक बार ब्लिंक करती तो उसका मतलब था यस। अगर वो 2 बार ब्लिंक करती तो उसका मतलब था नो। इसी तरीके से ABCD करते 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 यस नो करते करते शी हैव रिटन अ बुक। उस लड़की ने एक कम्प्लीटली बुक लिख दी। कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते, एक बहुत बड़ी दीवार रहती। दे ऑल हैव टू क्लिम दैट वॉल टू गेट सक्सेसफुल। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज हर किसी को लोग बोलते रहते तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। लोग वहाँ से पब्लिक बोलते रहती कि यू कैन नॉट डू इट, बट द पर्सन, देयर इज वन पर्सन हु डिड इट। व्हाई? द रीजन वाज, यहाँ पे एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए, यहाँ पे एक दीवार है। लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली ऐसा चलते जा रहे एंड वापस आ जा रहे, दीवार से वापस आ जा रहे। वाई? क्यों वापस आ रहे? लेकिन एक बंदा है who did not came back, वो वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब लोगों ने उससे पूछा, पूरा कंप्लीट रेस कंप्लीट होने के बाद पूछा, तो उसने कहा कि आई कैन नॉट हियर, मैं सुन नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के नेगेटिव थॉट जब आपके दिमाग में जाते तो इट क्रिएट्स नेगेटिविटी इन योर माइंड। ये नेगेटिविटी आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो फर्स्ट पॉइंट, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आपको अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखना है जो कि आपको नेगेटिविटी आपके दिमाग में डालते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है। द सेकेंड पॉइंट यू शुड रिमेंबर इज ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल। आपको आपकी गोल के ऊपर फोकस करना है। आपका गोल क्या है? जस्ट रिमेंबर, आज से 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? यूजुअली ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता कि आप आज से 5 साल के बाद अपने आप को किधर देखते हैं, कहाँ देखते हैं। सो यू शुड रिमेंबर, आपको 5 साल के बाद आपका गोल क्लियर होना चाहिए। 5 साल के बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, 5 साल के बाद मेरा PhD कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल के बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। योर गोल मस्ट बी क्लियर। आपका जो विजन है इट शुड बी वेरी क्लियर। ओके। सेकंड पॉइंट, यू शुड रिमेंबर कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन इन द गोल। थर्ड पॉइंट, यू शुड रिमेंबर, आपको आपके गोल तो आपने सोच लिया, अब आपको आपके गोल के ऊपर काम करना है। यू शुड वर्क ऑन योर गोल। आपको आपके गोल के ऊपर इतनी मेहनत करनी है, सुबह शाम दिन रात एक कर देना है, दिन रात एक कर देना है, बट यू शुड कंप्लीट योर गोल। आपको आपका गोल कंप्लीट करके ही रहना है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि मालूम, जैसे आप देखते हो IAS एस्पिरेंट्स को, आप देखते हो कि वो किस तरह से रात दिन मेहनत करते हैं। आपको आपका गोल एक पेपर पे लिख लेना है, लिख के आपको आपके दीवार पर पेस्ट कर देना है। एंड जब भी आप घर को जाते हो, दरवाजे पर लिख के रख लो। ठीक है। जब भी whenever you see that, you should remember कि आपका गोल आपका इंतजार कर रहा है। You should always remember, आपका गोल आपको अचीव करना है, कि आपको आपका गोल कंप्लीट करना है। What you are doing for your goal, आप आपके गोल को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हो। आपका टाइम शेड्यूल जो है अच्छे से होना चाहिए। आप ये टाइम पे उठेंगे, ये टाइम पे सोएंगे, आपका टाइम शेड्यूल अच्छा होना चाहिए। आपके दिन की एक्टिविटीज होना चाहिए। What you should do is, मैं आपको एक अच्छा आइडिया देता हूँ। आप क्या करिए, पूरे दिन के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट डे जब सोने से पहले आप जो है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने से पहले, सोने से पहले आप उसको रिव्यू करिए एक बार। रिव्यू करने के बाद आप सोचिए तो इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जिसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यूजलेस है, जिसको मैंने खाली टाइम वेस्ट किया, वो चीज़ों को आप एलिमिनेट करिए, वो चीज़ों को आप रिमूव कर दीजिए आपके नेक्स्ट डे के शेड्यूल में से। सो इट विल बी वेरी यूजफुल टू सेव टाइम। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी और आपका गोल कंप्लीट करने में आपको हेल्प भी मिलेगी। द फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। यहाँ पर आपको फोर्थ पॉइंट में ये देखना है, हम अक्सर क्या करते हैं, वो फुला ऐसा है, वो फुला वैसा है, उसकी इनकम इतनी है, वो इतने कमाता है, वो ऐसा दिखता है, वो ये टाइम पर सोता है। फुला के बारे में मालूम करने के बजाय ऐसे रियलिस्टिक जो है आप अप्रोच करिए, अपने खुद के बारे में मालूम करिए। आपको अपने खुद के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि फुला के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। आई कंप्लीटली एग्री, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है, आई कंप्लीटली एग्री, आप इन्फॉर्मेशन जरूर रखिए, लेकिन यूजलेस मालूम फुला एक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन, फुला के बारे में इन्फॉर्मेशन, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके। चलो, ये फोर्थ पॉइंट के बाद लास्ट पॉइंट विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इज नेवर गिव अप।
आपको कभी भी गिव अप नहीं देना है, आपको हार नहीं माननी है। ज़िंदगी में ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आपको लोग गिराना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपको उठ के खड़ना है और कहना है कि मैं नहीं हारूंगा। आई वोंट गिव अप। यू हैव टू से फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, आपको आपके दिल की गहराइयों से कहना है कि मुझे हार नहीं माननी है, नॉट एट ऑल। आपको लोग कोशिश करेंगे गिराने की, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि नेगेटिव लोग होते हैं, उन लोगों से दूर रह के आपको नेवर गिव अप। क्योंकि आप सुने होंगे एक कोट है बहुत फेमस, Whenever you fall, I will be there to help you, the floor said। यानी कि जो ज़मीन होती है वो कहती है कि अगर तुम गिरोगे तुम्हारा साथ देने के लिए मैं हूँ, ज़मीन के अलावा और कहाँ गिर सकते आप। तो ये चीज़ याद रखिए कि ये मत सोचिए कि एक बार हार गए। इंसान हारता जब है जब वो अपने खुद ही से हार जाता है। इंसान कोशिश करना उसकी बहुत बड़ी जीत है। ये फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। आप सुने होंगे अक्सर ये कोट आप सुने होंगे कि जो है फेलियर जो है सीढ़ियाँ हैं, ये फेल होना ये सीढ़ी है कामयाबी की तरफ। तो अब ये कामयाबी की तरफ तवज्जो दीजिए, ये 5 पॉइंट्स पर वर्क कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप सक्सेसफुल होंगे। एंड सक्सेसफुल होने के बाद आप कंज्यूमरिज्म से अवॉइड करिए, यानी कंज्यूमरिज्म अवॉइड करिए, यानी कि सक्सेसफुल इसलिए नहीं होना है पैसे कमाने के लिए। दिस शुड नॉट बी द गोल ऑफ योर लाइफ। सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए सक्सेसफुल नहीं होना है। यू शुड अवॉइड कंज्यूमरिज्म। सक्सेसफुल ऐसे होना है कि लोग आपको एक रोल मॉडल की तरह देखें, आपको जो है लोग देख के आपसे जो है सबक हासिल करें, आपको वैसे सक्सेसफुल होना है। सिर्फ सक्सेसफुल होना पैसे कमाने के लिए इज़ नॉट इनफ। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया देन मेक श्योर टू लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।